ये कलयुग है जनाब। किसके चेहरे के पीछे क्या प्लानिंग चल रही है हम सिर्फ चेहरा देखकर नहीं बता सकते। चेहरा तो मासूम लप्पी का भी लग रहा था भाई। लप्पी तो लेकिन इस खेल की मास्टरमाइंड निकली कि जहां उसका पति अपना प्यार पाने के चक्कर में अपना रिश्ता तक दांव पे लगा रहा था, दूसरी औरत के पीछे इतना पागल हुआ जा रहा था, वहां पर लप्पी धड़ाधड़ अपना नया चैनल बनाकर किसी दूसरे आदमी के साथ उसके अपने पति के खिलाफ में वीडियो बनवाकर और फिर से उसे पोक कर रही थी कि मेरे पति तुमसे बात करना चाहते हैं। मतलब जिसका पति उसको छोड़ने की कगार पर है, रिश्ता टूटने वाला है, वो औरत इतने सेंसेस में होती है कि वो एक चैनल क्रिएट करें और उसके बाद वो धड़ाधड़ वीडियो डाले और स्टाइलिश थंबनेल, किसी को पोक करने वाले टाइटल, और उसके बाद उसके माइंड में ये चलता है कि भाई मैं किस ऐसे इंसान को पकड़ूं जो कि लप्पू को उसी के लैंग्वेज में जवाब दे। फिर ये करती है स्विगी को फ़ोन कि स्विगी जी ऐसा है कि हमारे पति हमारे छोड़ रहे हैं हमारा साथ, वो किसी दूसरी मेहरारू के चक्कर में है, तो हमें इंसाफ चाहिए, हाथ जोड़ते हैं आपके, आप इंसाफ देने के लिए हमें आइए। अब स्विगी इसको जानता नहीं था। ये स्विगी की माँ के कहने पर स्विगी इस कंट्रोवर्सी में आया। उसने देखा कि एक अबला नारी है जिसका पति उसे परेशान कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसकी हेल्प करूं। अब स्विगी के दिल में जो ममता आ जाती है, एक बहन समझ के या कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन लप्पी के मन में कुछ और कहानी चल रही थी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो लास्ट तक देखिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये जो आप मेरी स्क्रीन पर घोड़े देख रहे हैं ना, ये घोड़े हैं हमारी लप्पी के। जी हाँ, जबको पिछली कंट्रोवर्सी में किसी को भी समझ नहीं आया, सबको लग रहा था कि लप्पू अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा है और अपना घर खराब कर रहा है, जबकि असली घोड़े जो थे ना दिमाग के, वो तो लप्पी दौड़ा रही थी चारों तरफ। पति मतलब ऑन कैमरा इतनी मासूम भोली भाली, आंखें सूजी हैं, रोने वाली हैं, सोई नहीं, काम नहीं किया, लेकिन रातों को कितनी रात रात तक वो स्विगी से बातचीत करना, फिर अगले दिन के लिए प्लानिंग करना, और एक तरफ अपने पति से फ़ोन पर बातचीत चलना, ऑनलाइन अपनी ऑडियंस को ये दिखाना कि हम तो बिल्कुल लुट गए, बर्बाद हो गए, दूसरी औरत ने जादू टोना कर दिया, पति हमारे हाथ से निकल गया। तो इस तरीके का बिहेवियर कर रही थी। आप सोचिए कि अगर पति पत्नी में पत्नी की पति से लड़ाई हो भी जाती है ना, तो भैया 2 दिन तक तो मुंह सूजा रहता है, 2 दिन तक। और यहाँ तो इतनी बड़ी कहानी हो गई, उसके बाद एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और नॉर्मल हो गए दोनों पति पत्नी। एकदम से ऐसे जुड़ गए जैसे कि कभी अलग हुए ही नहीं थे। मतलब सोच रहे हैं क्या थिंकिंग थी इन लोगों की उस टाइम पर। कुछ शायद कुछ लोग ऐसे थे जो इनकी चीज़ें पकड़ पा रहे थे, बट मोस्टली ऑडियंस रिएक्शन वाले जो सिर्फ लप्पी के साथ थे। खैर वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। सुनने में आया है कि जो स्विगी सिंह हैं वो आए थे एक लाइव। हालांकि लाइव मैंने अभी तक पूरी नहीं देखी है, उड़ती उड़ती खबरें बहुत सुनने में आई हैं अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने इंस्टा पर मैसेज से बहुत ज़्यादा, कि स्विगी जो है लाइव में आए थे। लाइव में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि स्विगी ने बोला है कि लप्पी को उनकी शायरी बहुत पसंद आती थी, वो उन्हें बीच बीच में मैसेज करती थी। इस कॉन्ट्रोवर्सी से पहले भी वो उनसे बात करती थी, बट जब ये कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तो लप्पी को रोने के लिए एक कंधा चाहिए था, अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए एक औरत का नहीं, एक आदमी का सहारा चाहिए था, क्योंकि उसे पता था कि लप्पू को कोई उसके टक्कर का आदमी ही रोक सकता है। तो वो वाईटी पर सर्च कर रही थी किसको ढूंढूं, तो अचानक से उसकी नज़र पड़ती है स्विगी पर। और यहाँ से स्विगी की मदर ने फोर्स किया था कि देखो ये लड़की इतनी परेशान है, ऐसा है वैसा है, तुम इसकी हेल्प करो, इसकी हमें हेल्प करनी चाहिए, इसका पति जो है सारी औरतों को ऐसे ऐसे बोल रहा है। अब तभी लप्पी का फ़ोन आता है स्विगी के पास, जो कि हेल्प मांगती है अपने पति के अगेंस्ट वीडियो बनाने के लिए, कि मैं तुम्हें अंदर की बातें बताऊंगी और तुम मेरे पति के लिए वीडियो बनाओ। तो स्विगी क्या करता है, अब फंस जाता है, वो भी परोपकार करना चाहता है, दया करना चाहता है, किसी की हेल्प करना चाहता है, और वो बनाता है वीडियो। लेकिन वो जब वीडियो बनाता है तो वो डायरेक्ट क्या करता है ना, इसके पति का नाम ले लेता है। तो अब यहाँ पर पत्नी धर्म भी आगे आ जाता है कि मेरे पति की इंसल्ट भी नहीं होनी चाहिए। तो अब लप्पी क्या करती है, स्विगी को फिर से फ़ोन करती है और बोलती है कि तुम वीडियो बनाओ अगेंस्ट में, लेकिन मेरे पति का नाम मत लो, बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि इससे वो भड़क जाएंगे, इससे वो तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, ऐसे मत करो, उनका नाम लेके वीडियो मत छापो। तो स्विगी क्या करता है, उसकी बात समझ लेता है कि वो प्लानिंग नहीं समझ पाता, लेकिन तो वो क्या करता है, वो जो नेक्स्ट वीडियो बनाता है उसमें वो उसे नाम देता है लप्पू रंगीला। तो लप्पू रंगीला कह कहकर ही वीडियो बनती है। स्विगी ने बोला है कि मेरे पास प्रूफ हैं, बट अगर मैं वो प्रूफ लगाता हूं तो भाई लप्पू लप्पी की जो गृहस्थी मुश्किल से जुड़ी है ना, वो टूट जाएगी, और अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो भाई मुझे भी प्रूफ लगाने से फिर
कोई नहीं रोकेगा। स्विगी का बोलना है कि जब मैंने 2-3 वीडियो लप्पू रंगीले के नाम से बनाई, तब अचानक से एक दिन लप्पी महारानी का फोन आता है और वो बोलती हैं कि भाई मेरे जो पति हैं यानी कि लप्पू जो है बात करना चाहते हैं आपसे, और वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपना चैनल ग्रो करना है तो भाई मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। मैं बताऊंगा आपको टाइटल और थंबनेल कैसे लिखना है, मैं बताऊंगा कि आपको ऑडियंस को कैसे खींचना है, व्यूज कैसे लेकर आना है। तो भाई आप एक बार उनसे बात कर लीजिए और प्लीज मेरे पति का ना नाम लेकर वीडियो मत बनाइए। वाह रे लप्पी रानी, कितना शरीफ समझती थी ना ऑडियंस तुम्हें, बट तू यहाँ पति से भी खेल रही थी और तू स्विगी से भी खेल रही थी। तो एक तरफ तो लप्पी ने अपने पति को खुद अपनी जुबान से ये नहीं बताया कि भाई तुम्हारे लिए जो ये लप्पू रंगीले के नाम से वीडियो बन रही है ये मैं बनवा रही हूँ, और ना ही स्विगी को ये बताया कि हम पति पत्नी जो है ना मिले हुए हैं और हम एक प्लानिंग के थ्रू ये कर रहे हैं। भाई एक औरत की इज्जत भी उछलेगी और उसकी इज्जत उछलने से हमारे व्यूज भी उछलेंगे। वाह रे तिरिया चरित्र, इसी की वजह से ना औरतों की पूरी जात बदनाम है। स्विगी का कहना है कि मैं बस वहीं ताड़ गया, भाई किस तरीके की औरत है। एक तरफ तो ये अपने पति के अगेंस्ट मुझसे वीडियो बनवा रही है, दूसरी तरफ ये मुझे बोल रही है कि मेरे पति से डिस्कस कर लो कि अपने चैनल को कैसे ग्रो करना है, कैसे व्यूज लेकर आने हैं, तो तुम्हारा चैनल भी बहुत अच्छा सा ग्रो हो जाएगा और तुम्हारे भी व्यूज भर भर के आएंगे और जल्दी ही जो है ना तुम पीक पर पहुंच जाओगे। कह रहे तभी मैं इस औरत को समझ गया था कि दूसरी तरफ ये औरत की जब मैंने वीडियोस देखे कि एक नया चैनल और क्रिएट हो गया है, उसके बाद जो ये थंबनेल और टाइटल लगा रही है, भैया वो तो एक ऐसा इंसान ही लगा सकता है जिसको बहुत अच्छे से वाईटी की जानकारी हो, जो कि इसके पति को ऑलरेडी थी। और ये जो व्यूज बढ़ाने वाली बात है, इस बात को लप्पू और लप्पी दोनों बिल्कुल भी नहीं नकार सकते, क्योंकि ऑडियंस को भी सच पता है कि हाँ लप्पू इस तरीके की बातें अपने हर को यूट्यूबर से, अपने फ्रेंड से करता है। ये बात अंकुश सक्सेना ने भी अपनी वीडियो में बोली थी कि जब तक तुम अपनी वाइफ और अपनी माँ का ड्रामा नहीं दिखाओगे तब तक जो है व्यूज नहीं आएंगे। और ये बात एस्ट्रोलॉजर दीदी ने भी बोली थी कि भाई तुम अपनी सास बहू का झगड़ा दिखाओ, अपने पति पत्नी का झगड़ा दिखाओ, घर में कुछ लड़ाई झगड़ा करो और कुछ कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करो, तब जाके तुम्हारे व्यूज आएंगे। मतलब इसके साथ जो भी जुड़ता है ना, ये उसे एक टिप्स जरूर देता है। अभी हम एक हाल ही का उदाहरण ले लेते हैं कि इनके साथ जो कपल घूमने गया था, अच्छे वाले उनके व्लॉग्स चल रहे थे, कभी कभार जो घूमने जाते थे वो व्लॉग्स डालते थे, बट इस बार वो कंट्रोवर्सी में कूदे। और आज जाकर आप उनके थंबनेल और टाइटल देखिए, वीडियो के अंदर कुछ नहीं होगा, लेकिन जो थंबनेल और टाइटल है वो बिल्कुल भड़काऊ है, जिससे ऑडियंस फटाफट उनके चैनल पर आए और देखें कि अब इन्होंने क्या जो स्टेटमेंट दिया है लप्पू लप्पी के फेवर में। और अड़े बापड़े की जो बात है उसके ऊपर भी स्विगी ने मोहर लगा दी है कि भाई जो कन्यादान वाली जो बात हुई थी, वीडियो हुई थी, उसके लिए भी हामी इसीलिए भरी गई थी कि इनको पता था कि हमारा पूरा परिवार जो है ना सोशल मीडिया पर वाईटी पर है, तो हमें कंटेंट की ज़रूरत होती है। और ये तो कंटेंट खुद चलकर उनके पास आया है। और अगर हम कन्यादान करते हैं तो पॉजिटिविटी मिलेगी, ऑडियंस अट्रैक्ट होगी, सिंपैथी देगी हमें कि एक अनाथ लड़की का हमने कन्यादान कर दिया। तो ये उनका मोहरा था और ये प्लानिंग शुरू से उनके दिमाग में थी। और जैसे वो कन्यादान हो गया, शादी हो गई, उसके बाद जब वो घर आई, उसने माँ समझकर, भाई भाभी समझकर अपनी दिल की बातें, अपनी सास और नंद से रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे थे वो सब इनको अपना समझ के बताया। बट इन्होंने चोरी चोरी वो रिकॉर्डिंग की, ऑडियो की भी और वैसे भी वीडियो रिकॉर्डिंग की, और धमकियां देते रहे कि ये हम ब्लैकमेल करते रहे उसे कि हम ये जो है सोशल मीडिया पर डाल देंगे। तो मतलब ये अगर जो 15 दिन शादी के बाद के 15 दिन में भी अगर इन्होंने रिकॉर्डिंग की है, तो आप सोच सकते हैं कि इनके दिमाग में ये प्लानिंग पहले से चल रही थी कि हम कन्यादान जरूर करेंगे, बट ये लाइफ टाइम हमारे लिए कंटेंट का जो है ना सब्जेक्ट ही रहेगी। भाई बिजनेस माइंडेड फैमिली है, बनिया फैमिली है, और आप सोचिए अगर 1 लाख शादी पर खर्च करके, मान लीजिए 5 लाख भी खर्च हो गए, 5 लाख खर्च करके अगर 15 लाख का इनको मनी मिल रहा है, इनको डॉलर मिल रहे हैं, तो भाई उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और किस किस इंसान ने नई वीडियो बनाई, माता जी ने परमिशन मांगी होगी कि हम तुम्हारी वीडियो बना ले, तो उस बेसिस पर लप्पू ने, लप्पी ने, छोटे राजकुमार ने, उधर बेंगलोर में जो बेटी थी उसने कितने वीडियो छाप दिया, हर छोटी से छोटी चीज़ के इन्होंने वीडियो छापे हैं। तो क्या वो जो वीडियो छापे हैं क्या उसकी भरपाई ये करेंगे? जैसा लप्पू बोलता है कि जब चैनल मैंने बना के दिया तो उस पर कमाई भी मेरी। तो भाई जब कन्यादान तुमने किया, शादी उसकी हुई है, तो उसकी शादी के वीडियोस बाहर लाने से तुम्हें जो व्यूज़ मिले हैं, तुम्हें जो पैसा मिला है, क्या वो पैसा अब कन्यादान वाली बेटी का नहीं है? तो सारा का सारा फैमिली अगर इतनी ही सच्ची है, इतनी ही अच्छी हैं, तो अपना सारा पैसा जो उस व्यूज़ से आया था वो सारा जो है अड़े बापड़े को दे दो। और सिर्फ शादी की वीडियो से ही इन लोगों ने नहीं कमाया है, बल्कि शादी को 1 साल हो गया, उस बीच में इनकी छिटपुट कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रही, आपस में कंट्रोवर्सी, कोल्ड वार चलता रहा बेटी की तरफ से, कभी उस छोटी बेटी की तरफ से। तो उस टाइम पर भी इन लोगों ने व्यूज़ बनाए हैं। चलिए उसका तो अकेले का व्यूज़ बना है कि उसने 1 वीडियो डाला या 2 डाले, लेकिन यहाँ से श्रृंगार माता का बड़ा कपूत, छोटे वाला कपूत, फिर बहू रानी, फिर बेटी, मतलब एक फैमिली से 5-6 वीडियो एक ही टॉपिक पर चलते रहे। तो सोचिए इस फैमिली ने शादी के बाद भी कितना कमाया है उस
उस लड़की से। वो लड़की, जबकि लप्पू ने हाथ में मशीन नहीं दी है, वो लड़की खुद ATM मशीन बनकर इनके घर पर आई थी कि मेरा कन्यादान करो, पूरी ज़िंदगी भर मेरे ऊपर एहसान दो और फिर मुझसे व्यूज़ लेकर कंटेंट छापो और डॉलर कमाओ। मतलब देखा जाए तो उस लड़की ने ही इनके ऊपर एहसान किया अपना कन्यादान करवा के। स्विगी का कहना है कि भैया जब हम फंक्शन पर पहुंच रहे थे, मतलब तब हमें जो है सामने से शुभम बाबू और एक और क्रिएटर, जो कि जिसको कभी लप्पू ने आस्तीन का सांप बोला है, यानी कि पंकज निशा इंटरनेशनल जीजा, वो दोनों हमें जो है अपनी गाड़ी में लेने के लिए गए थे। तो जो दूसरे क्रिएटर हैं यानी कि इंटरनेशनल जीजा, उन्होंने 2-2.5 घंटे तक मेरे साथ बैठकर लप्पू एंड फैमिली की बुराइयां की थी। तो मतलब कुछ लप्पू एंड फैमिली के जो राज पता चले हैं वो भी पंकज के थ्रू ही पता चले हैं स्विगी को, और हो सकता है स्विगी इस बात का भी प्रूफ लगा दे या कुछ बातें ऐसी बताएं जो कि सिर्फ लप्पू एंड फैमिली और पंकज के बीच में हुई थी। तब भी रिश्ता खतरे में है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में आपको चीज़ बोली है कि जब से पंकज का वो वीडियो सामने आया है जिसमें उसने अपना जो बताया है कि क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, स्ट्राइक वाली जो आपने वीडियो अगर देखी होगी, तो उसमें आप ध्यान से पंकज का फेस एक्सप्रेशन को देखिएगा। उससे लग रहा है कि ज़बरदस्ती उससे बुलवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को बचाने के लिए वो लप्पू के चुंगल में फंसा हुआ है। नहीं तो शायद वो बड़े बापड़े के साथ अपना रिश्ता खराब नहीं करता, और जानबूझ के उससे बुलवाया जा रहा है कि भाई एनिवर्सरी फंक्शन में कुछ ऐसा उसके साथ हुआ है कि उसे बेइज्जती फील हुई है। भाई इंटरनेशनल जीजा ने ना अपनी बिल्कुल थू करवा ली, और बिन पेंदे का लोटा होता है ना, जो कभी इधर लुढ़कता है जो कभी उधर लुढ़कता है, तो वो हालत हो गई आज इस बेचारे की। एक और क्रिएटर हैं जिनका कंटेंट जो है ये जगत फैमिली खा गई है, स्पेशली तो वो होलुलुल वाली दीदी का जो वीडियो आया था जिसमें वो बता रही थी कि भाई पहले जब प्रेगनेंसी थी तो मैं कुछ बोल रही थी और मैं इसलिए पीछे चली गई थी कि तुम प्रेग्नेंट थी, ये ना तुम्हें कुछ हो जाए और उसका ब्लेम मेरे सिर पर आ जाए। और हुआ भी वही, तो अम्बाला के फंक्शन तुमने अटेंड किए, उसके बाद तुम सिवान चली गई, वहाँ जाकर जो भी कुछ मिसहैपनिंग हुई उसका जो भांडा है तुमने हमारी भाभी के ऊपर फोड़ दिया। अब क्या हुआ है भाई, अब भी तुम प्रेग्नेंट थी, तो अम्बाला में जो फंक्शन हुआ था वहाँ पर 3 लेडीज़ थी जो प्रेग्नेंट थी, एक तुम, एक भंजना और एक, जी हाँ, वही आस्तीन का सांप यानी कि इंटरनेशनल जीजा, उसकी वाइफ निशा, वो भी प्रेग्नेंट है। अब कायदे से तो देखा जाए ये कंटेंट जो हमारे जो है इंटरनेशनल जीजा का था, जिसका कंटेंट जो है फिर से होलुलुल दीदी ने खा लिया है। अब इस फैमिली को क्या कहें, अब इस फैमिली का कंटेंट अगर कोई खा लेता है तो ये फैमिली पूरा राशन पानी लेकर उस यूट्यूबर के सिर पर चढ़ जाती है। लेकिन अब इस फैमिली ने कितनी बार दूसरों का कंटेंट खाया है, अब अपने ऊपर बात आएगी तो ये फैमिली जो है ना अपना मुंह सिर बिल्कुल सील लेगी। और आस्तीन का सांप यानी कि इंटरनेशनल जीजा जो हैं, इस बारे में अब होलुलुल वाली दीदी को कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब वो फिर से उनके फॉलोअर्स बन गए हैं ना भाई। और लप्पू भैया ने जो स्ट्राइक दी थी वो वापस भी ले ली है और उनका चैनल भी बचाना है। तो इस बार जो है ना ये अपना इंटरनेशनल जीजा ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये चुपचाप बैठेंगे और तमाशा देखेंगे जब तक कि इनका चैनल इनके हाथ में वापस नहीं आता। तो इस टाइप की ये लीच गलीच फैमिली है, और कुछ अंधभक्त हैं जो इस फैमिली की हर एक एक्टिविटी को पसंद करते हैं, शायद वो भी इसी ऐसे ही होंगे। तो वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो कैसी लगी होगी ये ज़रूर बताइएगा, और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।